हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग जो 5.1 आप लोग का 10th क्लास का है, जिसको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं, एपी, उसके बारे में हम लोग बेसिक नॉलेज लेने चलेंगे। ठीक है, तो चलिए दो चार चीज बताते हैं आप लोगों को जो आप लोगों के काम आएगी। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले आप एपी को हम लोग हिंदी में कहते हैं समानांतर श्रेणी। एपी को क्या कहते हैं? समानांतर श्रेणी। इसके आगे आपको जाइएगा तो जीपी पढ़ना है, जिसको हम लोग कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी के नाम से। ठीक है ना। इसका एपी का फुल फॉर्म होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है। उसको चार्ज में डाल दो। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है फुल फॉर्म एपी का। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे आपसे क्वेश्चन कहेगा, इसमें दो तीन चीजें आप लोगों को याद रखनी है। वो दो तीन चीजें क्या है? तो सबसे पहले आपको ए मालूम होना पर ए, और एक को हम लोग कहते हैं डी। ए और डी इसमें का की पॉइंट है। मतलब कि समझिए एपी इज अ लॉक एंड ए एंड डी आर इट्स की। मतलब एपी एक ताला है और इसको खोलने के लिए ए और डी दो चाबियां होती हैं। तो ए क्या है और डी क्या है? डी को हम लोग कहते हैं, देखिए यहाँ पे, अब यह जैसे हम क्वेश्चन एक लेते हैं, जिसे हम कहते हैं 2 4 6 8, और ये क्रम ऐसे बढ़ते जा रहा है। अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन हम लेते जाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं 2 4 6 8, ऐसे आगे बढ़ते जा रहा है। इसमें अगर पूछा जाए आपसे, है ना, इसमें अगर पूछा जाए कि ए का मान कितना है, तो आप कहिएगा कि सर ए, शुरू वाले को हम लोग कहते हैं ए। शुरू वाले को क्या कहते हैं? ए। और डी, डी बराबर होता है, इसके बाद जो है 4, इसके बाद जो है 6, तो बाद वाले में से पहले वाले को घटाते जाते हैं। बाद वाले में से पहले वाले को घटाते जाते हैं, तो 4 में से 2 जाएगा तो डी का मान कितना होता है? 2 होता है। तो ए और डी आपको निकालना आया कि नहीं आया? ये तो बिल्कुल आसान है। ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों को ए और डी निकालना आया? ए और डी निकालना आया? एक तो ए को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रथम पद, प्रथम पद, और डी को हम लोग कहते हैं सार्व अंतर। क्या कहते हैं? सार्व अंतर। सब कोई समझ लो, यानी कॉमन डिफरेंट, कॉमन डिफरेंस। दो चीज आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले आप लोगों को मैंने क्या बताया? ए, और उसके बाद मैंने आपको बताया डी। तो ए और डी आपको निकालने आ गया। अगर मैं आपसे क्वेश्चन कहता हूं, एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, मान लीजिए कि एक क्वेश्चन लिया मैंने, 2 नंबर क्वेश्चन लिया और बोला 3 6 9 12, ऐसे यह श्रेणी बढ़ते जा रहा है, ऐसे यह अनंत तक बढ़ते जाएगा। माने ये जो पैटर्न है, ये जो पैटर्न है, यह हमेशा क्या होगा? चलते जाएगा। तो अगर इस पैटर्न में अगर आपसे हम पूछ लें कि बताइए ए का मान कितना है, तो आप कहिएगा सर ए का मान है 3। ए का मान कितना है? 3। और डी का मान निकालने के लिए इसको अगर A1 कहेंगे तो इसको A2 कहेंगे, इसको A3 कहेंगे, इसको A4 कहेंगे, ऐसे क्या होगा? बढ़ते जाएगा।
तो हम बाद वाला में से पहले वाला क्या करते हैं, घटाते हैं। तो बाद वाला कितना है, 6 है, तो इस A2 में से हम A1 को क्या करेंगे, घटा देंगे। 6 में से 3 जाएगा तो हमारा D कितना आ जाएगा, 3 आएगा। तो ये चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई? आप कहिएगा सर बिल्कुल समझ में आई। तो चलिए एक और क्वेश्चन कीजिए आप लोग। अगर हम कहते हैं A बराबर, A नहीं, A हम नहीं कहेंगे, पहले हम क्वेश्चन देते हैं। अगर हम कहते हैं आपको कि बताइए, तीसरा नंबर क्वेश्चन अगर दे दे आप लोगों को और बोले कि 6, 12, 18, 24 डैश डैश डैश, दिखाई दे रहा है उधर, यहां तक दिखाई दे रहा है पूरा। चलिए 6, 12, 18, 24 में A का मान निकालने के लिए कहे तो बताइए A का मान कितना होगा, बताइए लो जल्दी। तो आप कहिएगा कि सर A का मान हो जाएगा 6। शुरू में A है तो A को हम लोग कहेंगे 6, और D का मान निकालने के लिए कह देंगे आप लोगों को, तो ये 12 में से 6 को क्या करिएगा, घटा दीजिएगा। तो 12 में से 6 हो गया तो 6, ये आपका आंसर हो गया। तो आप A और D निकालना सीख लिए। तो चलिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। ओके, अब आपको एपी में सेकेंड टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा एपी में आपको एक एपी में सेकेंड टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा कि आपको A बराबर 2 दिया हुआ है, D बराबर मान लीजिए कि 3 दिया हुआ है। अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, अगर हम आपसे कहते हैं कि A का मान आपको दे दिए हम 2, सबको ध्यान से समझो, और D का मान दे दिए आपको हम कितना, 3। अगर हम आपसे पूछे कि एपी के 4 गो पद निकालिए, या एपी के 5 पद निकालिए, या एपी के 10 पद निकालिए, तो आपको क्या करना है कि पहला पद तो आपको दिया हुआ है, A1 बराबर कितना दिया है, 2, पहला तो दिया हुआ रहता है। अगर हम कह दें कि एपी के 5 पद निकालें, कितना पद निकालें, 5 पद निकालें। अगर हम कह दें एपी के 5 पद निकालें, तो A1 तो आपको दिया हुआ है, अब एक पद तो निकल गया। अब दूसरा पद A2 निकालने के लिए आप A में आप D जोड़ दीजिएगा, A में D जोड़ दीजिएगा, ठीक है। और तीसरा पद निकालने के लिए आप A में, यहाँ पे A गो D है तो आप 2 गो D जोड़ दीजिएगा। चौथा पद निकालने के लिए A में 2 गो D जोड़े, आप कितना D जोड़िएगा, 3 गो D जोड़िएगा। और पांचवा पद निकालने के लिए A में आप 5 निकालना है तो कौ गो D जोड़िएगा, 4 गो D जोड़िएगा। यानी अगर इसको आप ध्यान से देखें तो अगर आपको यहाँ पे 5 निकालना है तो आप कितना D लिख रहे हैं, 4D। अगर आपको यहाँ पे 4 निकालना है तो आप कितना D लिख रहे हैं, 3D। अगर आपको यहाँ पे 3 लिखना है तो आप कितना D लिख रहे हैं, 2D। अगर आपको 2 निकालना है तो एगो D ले रहे हैं, यानी यहां से एगो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। बात सही है कि नहीं है, बात सही है ना। आप इसको समझिए, आगे आप लोग को काम करेगा। मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां आप लोग के काम करेगा। मतलब A5 निकालना हो तो क्या हो जाएगा, A प्लस 4D। A4 निकालना हो तो A प्लस 3D। A3 निकालना हो तो यहाँ पे कितना D हो जाएगा, 2D। अब इसको सॉल्व करो। पहला पद तो निकल गया है, दूसरा पद निकाल दो। A का मान कितना है, 2, और D का मान कितना है, 3। तो 3 और 2 कितना हो गया, 5। दूसरा पद भी निकल गया। तीसरा पद निकालो, A का मान कितना दिया है, 2 और 2D, तो 2, और D का मान कितना है, 3। तो यहाँ पे कहिएगा 2 प्लस 3 गुना 6 बराबर कितना हो गया, 8। सही है। फिर तीसरा निकालने के लिए A का मान कितना है, 2 और 3 और D का मान कितना है, 3। तो यहाँ पे 2 और 9 11
और चौथा पद आपका ए का मान दिया है 2, और ये हो जाएगा 4 गुने 3 बराबर 2 + 12 बराबर कितना हो गया 14। तो आप कह सकते हैं इसलिए एपी बराबर 2 3 5 5 3 8 8 3 11 11 3 14, ये आपके क्या हो गए राइट आंसर हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ वही 14 है यहाँ पे, ये यहाँ पे 13 नहीं होगा 14 है, ठीक है, यहाँ पे 14 है, तो 11 3 14 हो गया, ठीक है, समझ में आ गया सबको? तो एपी के अगर आपको 5 पद निकालना हो चाहे 4 पद निकालना हो तो ये हो सकता है आप लोगों से कि नहीं होगा? तो कहिएगा सर बिल्कुल होगा, एकदम आसान है ना आसान? तो चलिए 2 नंबर, अब अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन इस पर कराते हैं हम, एक और क्वेश्चन कराते हैं, एग्जाम्पल एक और कराते हैं। बताइए a बराबर -2, a बराबर -2 और d का मान हम दे देते हैं -3। d का मान कितना देते हैं -3। कहिएगा सर बार बार 2 ये ले रहे हैं, कुछ और एग्जांपल लीजिए। a बराबर -5 ले लेते हैं और d बराबर कितना ले लेते हैं -3 ले लेते हैं। ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा लोग, a का मान ले लिए हम -5 और d का मान ले लिए हम -3, और हमसे कह दिया जाएगा कि एपी के 5 पद निकाले, 5 पद निकाले। अच्छा एपी के 5 पद नहीं कहेगा, वो कह सकते एपी के 4 पद निकाले भी, आपको एपी के 4 पद भी निकालने को कह सकेगा। आपको कहेगा एपी के 3 पद निकाले, तो आपको वही निकालना है, ठीक है। तो आप बताइए यहाँ पे सॉल्यूशन में आप क्या लिखिएगा, कहिएगा 5 को पद निकालना है तो a1 a2 a3 a4 और a5, सही है। 5 को पद निकालना है, a1 तो सोचना ही नहीं है, आखिर a1 के बारे में सोचना है, हमें नहीं सोचना है। a2 निकालने के लिए a प्लस d, a3 निकालने के लिए a प्लस 2d, 3 हुआ है तो एगो कम कर देंगे। a4 निकालने के लिए a प्लस 3d, a5 निकालने के लिए a प्लस 4d। ये इतना समझ में आ गया? अब चलिए इसको बैठा दीजिए। a1 का मान हो गया -5। ध्यान से देखिएगा लो सब कोई, यहां पे देखिए अगर आप इसको बनाएं तो आपको मिलेगा a का मान कितना है -5 और प्लस d का मान कितना है -3, तो इसको -3 को आप पोस्ट में रखिएगा, समझ रहे हो? -3 को क्या कीजिएगा पोस्ट में रखिएगा। हमेशा जब 2 चिन्ह आ जाए तो एक को माइनस में रखना होता है, ठीक है। तो आप बताइए -5 प्लस -3, तो दोनों माइनस एक साथ रहता तो कितना आंसर होता है -8 होता है, सही है कि नहीं है? अरे हाँ या ना? तो ये -8 हो गया। तीसरा क्वेश्चन बनाइएगा तो a का मान हो गया -5 और +2 गुने d का मान कितना होगा -3, तो देखिए -5 अब प्लस -3 गुना 6, तो ये हो जाएगा -11। दूसरा का a3 का मान कितना आ गया -11। अब a4 ज्ञात कर लीजिए, a का मान है -5 और 3 गुने d का मान है कितना -3। अब देखिए -5 अब प्लस -3 तिहाई 9, 9 5 कितना हो गया 14, -14 आ गया। और ये हो जाएगा -5 अब +4 गुने हो जाएगा -3, -5 अब -12 -17। तो आप कह सकते हैं इसलिए AP बराबर -5 -8 -11 -14 आंसर। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? नीचे तो दिखाई दे रहा है। इतना चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ गया? तो ये दूसरा टाइप एपी में पूछा जाता है।
आई बेटा दूसरा टाइप भी आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं थर्ड टाइप के तरफ। चलिए थर्ड टाइप देखें यहां पे। अब थर्ड टाइप में क्या करेगा, थर्ड टाइप में क्या करेगा, आपको कह देगा, कहेगा, थर्ड टाइप में कहेगा कि कौन एपी है, कौन एपी में है, कौन एपी में है बताइए, माने कौन एपी में है बताइए। क्वेश्चन दे देगा ऐसे 2, 3, 5, 8, 12, 2 नंबर दे देगा 3, 6, 9, 12, 15 डैश डैश डैश, 3 नंबर दे देगा 5 दूना 10, 12, 15, 16, 20 डैश डैश डैश। ठीक है, अब आप बताइए इसमें से कि कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है। तो जब भी एपी होगा तो उसका कॉमन डिफरेंट हर जगह क्या होगा, बराबर होगा। यानी इफ यदि कोई भी एपी में रहता है ना, तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, जैसे देखिए लो यहाँ पे, अगर हम इसको कहते हैं यहाँ पे बताइए, इसमें बताइए एक नंबर में, एक नंबर क्वेश्चन में आप बताइए कि आप, ये है A1 और ये है A2, ये है A3, ये है A4 और ये है A5। अरे हाँ या ना, यदि ये पांचों अगर आपको दे दिया जाए, पूछा जाए कि कौन एपी में है किस, तो आप कहिएगा सब सार मंत्र पहले चेक कर लीजिए। तो सार मंत्र चेक करो, तो सार मंत्र चेक करो, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर A5 माइनस A4। ठीक है, अरे इसमें से इसको घटा दिए, 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 सबको बराबर में लिख दिए, लिख दिए ना। यानी 2 में से 1 हो गया, 3 में से 2 हो गया, 4 में से 3 हो गया, 5 में से 4 हो गया। यहाँ पे 2 में से 1 घटा दीजिए, 3 में से 2 घटाइए, 4 में से 3 घटाइए और 5 में से 4 घटाइए, ऐसे एक एक फॉर्म में लिख के अब चेक कीजिए। उल्टा घटाइए, 3 में से 2 घटाइए, 5 में से 3 घटाइए, 5 में से 3 घटाइए, 8 में से 5 घटाइए और 12 में से 8 घटाइए और चेक करो, ये 1 आ गया, ये कितना आ गया, 2 आ गया, ये 3 आ गया और ये 4 आ गया। ये दोनों सभी बराबर आ रहा है आपस में। तो जब ये बराबर नहीं आएगा तो एपी में नहीं है। आया समझ में? जब बराबर नहीं आएगा तो एपी में नहीं है। ठीक है, उसी तरह 2 नंबर आप चेक कर सकते हैं कि उसी तरह बराबर कीजिए। बताइए 6 में से 3 गया तो 3, यहां भी 3 आ गया, 9 में 6 गया तो 3, यहां भी 3 आ गया, 12 में से 9 गया तो 3, यहां भी 3 आ गया, 15 में से 12 गया 3। ये तीनों सब जगह आपस में बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये एपी में है, ये एपी में आया समझ में? आया समझ में? इसको चेक करो, 10 में से 5 गया तो 5, 12 में से 10 गया तो 2, 15, 3, 1, 4, सब बराबर है आपस में? नहीं है ना, तो एपी में नहीं है। तो हम इसको ऐसे जांच कर सकते हैं। आपको ये सारी चीजें समझ में आई कि नहीं आई? तो आप कहिएगा कि सर समझ में आई। अगर समझ में आई है तो आप इसको बढ़िया से देखिएगा, 2 बार 3 बार देखिएगा और इस पर क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।